हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और हम पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स अपन पढ़ने वाले हैं इस आज के टॉपिक में। तो इसमें कंप्लीट हम स्टडी करने वाले हैं। नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं। इन नोट्स को हम मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में किए मतलब कि एक्चुअली अपन करते हैं, वो सारे क्वेश्चन और सभी फॉर्मूले हैं। तो एक क्विक रिवीजन के लिए ये तुम्हारे लिए लेक्चर बड़ा अच्छा साबित होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड है। तो फ्लूइड में क्या क्या आता है? फ्लूइड में आती है गैस आती है और लिक्विड आता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये 13 टॉपिक है। इन 13 टॉपिक की अपन स्टडी करने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। तो टाइप ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी आप क्या जानते हो कि मास बाई वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से आप मास बाई वॉल्यूम में एक हाईलाइटर ले लेता हूं मैं, ताकि मैं हाईलाइट करता जाऊं साथ साथ में। तो यहाँ पर ये है, ये मास बाई वॉल्यूम। तो ये मास बाई वॉल्यूम में तुम्हारे पास में डेंसिटी बन जाएगी। ओके। ये मास बाई वॉल्यूम दी होगी डेंसिटी। अब जिस प्रकार से किसी कंटेनर के अंदर यदि मास एम फिल कर रखा है और वॉल्यूम वी है, तो मास बाई वॉल्यूम बन जाएगा। तो मास की वैल्यू, अब यूनिट क्या होती है मास के लिए ऊपर है, मतलब यूनिट क्या होता है डेंसिटी की? मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को देखते हैं मीटर क्यूब से, तो केजी बाई मीटर क्यूब। और इसकी डायमेंशन होती है M1 L की पावर -3। वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है वो 1000 होती है। वाटर के लिए जो डेंसिटी 1000 होती है। और मरकरी के लिए जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी होती है 13,600 kg/m3। तो ये दोनों दोनों की जो वैल्यू है वो याद रखी जाती है। एक होती है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी का मतलब, जिस प्रकार से मास डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो वेट डेंसिटी वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ mg/v, तो m/v क्या होता है? रो जी। तो इस प्रकार से आपके पास में ये बन गया वेट डेंसिटी। इसकी यूनिट अपन निकाल लेंगे यहाँ से, न्यूटन बाई मीटर क्यूब। अब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी। तो यानी ये भी कई बार प्रॉब्लम में गिवन होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू इतनी गिवन है, तो किसी अनदर लिक्विड या किसी सबस्टेंस के लिए डेंसिटी फाइंड कीजिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द एनी लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द एनी सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है। तो यहाँ पर ρL/ρW। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर हमने स्टडी कर रखा है, वो 1000 होती है। और ये 1000 होती है, ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। तो किसी भी अदर लिक्विड के लिए निकालना है, तो मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द वाटर करेंगे। ओके। जैसे मान लो कि लेट ऑयल के लिए डेंसिटी 0.9 है, सॉरी ऑयल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.9 है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0.9 मल्टीप्लाई 1000, तो 900 हो जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? जो डेंसिटी का रेशियो, तो एक यूनिट प्लेस क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 लीटर ऑफ लिक्विड वॉज वेट इज 7 न्यूटन, फाइंड डेंसिटी, वेट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो वेट आपको गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर? 1 लीटर भी है तो वेट बाई वॉल्यूम करेंगे। तो वेट बाई वॉल्यूम करेंगे यहाँ पर। तो देखो ये वेट बाई वॉल्यूम करने पर हमें, हमारे पास में क्या आ गया? वेट बाई वॉल्यूम किया हमने, तो हमारे पास में आ गया 7/10⁻³ क्योंकि 1 लीटर कितना होता है? 10⁻³ होता है। तो 7000 N/मीटर हो गया। अब यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम से वेट डेंसिटी निकली। अब वेट डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? ऊपर हमने स्टडी किया था कि वेट डेंसिटी होता है रो जी होता है। तो देखो यहाँ पर वेट डेंसिटी क्या होता है? रो मल्टीप्लाई जी है यहाँ पर। तो रो मल्टीप्लाई जी है, तो वो पुट कर दिया। तो यहाँ पर जी की वैल्यू अपन 10 लेते हैं। ओके। या क्वेश्चन में जो भी गिवन होती है वो अपन लेंगे। तो यहाँ पर 10 ले रहा हूं मैं। तो डेंसिटी आ गई 700 kg/m3 आ गई। ठीक है। अब स्पेसिफिक डेंसिटी क्या बन जाएगी इसके लिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बनेगी? तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो रो निकला है, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ये अननोन लिक्विड है। तो 700/1000, तो 0.7 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन बनाए। ओके। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर में क्या होता है? प्रेशर को अपन राइट करते हैं परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके। तो कोई भी सरफेस है, देखो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर ये फोर्स लग रहा है नॉर्मल, तो फोर्स बाई एरिया हो गया। यदि स्मॉल एरिया पर लगता है, तो स्मॉल एरिया के लिए ये हमने कर रखा है, ये वाला। डन। तो स्मॉल एरिया में होता है, तब फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए अपन इंटीग्रल यूज करते हैं। तो ये वैसे नीट में तो आता नहीं है, लेकिन जेई में ये प्रॉब्लम कई बार मिल जाती है। ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर का देखो यूनिट क्या होता है? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर का यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस में भी क्या होता है? फोर्स बाई एरिया होता है। तो दोनों का जो यूनिट रहेगा वो सेम रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि ए 50 kg गर्ल वियरिंग हाई हील शूज बैलेंस ऑन ए सिंगल हील। तो कोई भी एक लड़की है जो किसी एक सिंगल हील जो उसकी है, उसके ऊपर अपने वेट को बैलेंस कर रही है। द हील इज ए सर्कुलर विद ए डायमीटर 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड
बाई हिल ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो यानी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है इसके ऊपर कितना, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे का शेप है सर्कुलर है, तो कितना करे तो पूरा वेट आएगा उसका, क्योंकि एक ये अपने वन हिल के ऊपर पूरे वेट को बैलेंस कर रही है। तो फोर्स बाय एरिया, टोटल मास mg हो गया अपॉन द एरिया होता है पाई डी स्क्वायर। फोर्स जब डायमीटर गिवन होता है तो डायमीटर जब गिवन होता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि वैसे होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की वैल्यू होती है डी/2, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह से आप सोल्व करते हो तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आपको मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इसको सोल्व करके आप देख सकते हो। अब होती है बात, आती है प्रेशर की यूनिट्स के बारे में, कि प्रेशर की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। तो प्रेशर की यूनिट है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो प्रेशर यूनिट में जैसे तो एक तो अपन मानते हैं न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को डायरेक्टली अपन पास्कल पास्कल राइट कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली पास्कल राइट कर सकते हैं। एक अपन कई बार लिखा हुआ होता है कि इतने बार प्रेशर है, तो 1 बार होता है 10⁵ पास्कल होता है। कई बार एटमॉस्फेयर में भी गिवन होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर होता है आपका 1.01 बार, 1.01 बार। और बार की वैल्यू होती है, देखो ऊपर है 1 बार क्या होता है, 1 बार आपके पास 10⁵ पास्कल, तो इसको 10⁵ पास्कल। तो पास्कल यहाँ पर आपके पास में ऐसा यूनिट्स है, तो आपको फाइनली किसी में भी गिवन है तो आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है प्रॉब्लम सोल्व करते टाइम। तो 1 एटमॉस्फेयर को अपन अनदर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, और वो फॉर्म है आपके पास के अंदर 1 एटमॉस्फेयर होता है 760 ऑफ एस जी। यानी मरकरी के अंदर कोई भी अपन मतलब कि किसी भी कॉलम में मरकरी फिल करते हैं तो 760 वो राइज करती है, और जितना उसका कॉलम की हाइट के इक्विवेलेंट जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। यानी आपने कोई कॉलम फिल किया और उस कॉलम की जो जितनी हाइट है वो 760 होती है, तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है उसको अपन 1 एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ से सेंटीमीटर में तो 760 हो गया, और मीटर में तो हो गया 0.76 ऑफ एस जी हो गया। तो 1 एस जी क्या होता है, ये एक टोर है। ये टोर भी एक अच्छी यूनिट है, ये भी कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है, कि ज्यादातर केमिस्ट्री में गिवन होती है टोर। तो यहाँ पर 1 mm ऑफ एस जी कितना होता है, 1 टोर होता है। आप जानते हो कि अब 1 एटमॉस्फेयर क्या बन जाएगा, क्योंकि 1 760 है तो 1 760 टोर हो गया, तो 1 टोर क्या हो गया, 133 पास्कल हो गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप ध्यान रखना, कई बार प्रॉब्लम में ये गिवन भी होती है, ये मतलब कि पूछी जाती है कई बार एग्जाम के अंदर। तो 1 टोर इक्वल होता है 133 पास्कल होता है। अब पास्कल लो क्या होता है, ठीक है। अब अपन पास्कल लो की बात करते हैं कि व्हाट इज पास्कल लो। तो यहाँ पर पास्कल लो की बात करते हैं। तो पास कर लो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर वैल्यू इन स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। यदि कोई भी कंटेनर है तो कंटेनर के किसी भी पॉइंट के ऊपर जितनी भी प्रेशर की वैल्यू होती है, जैसे मान लो किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू है अपने पास के अंदर 2 एटमॉस्फेयर है, एक के ऊपर अपने पास में 5 एटमॉस्फेयर है, तो वो 5 एटमॉस्फेयर सभी डायरेक्शन के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए आपको, कि जो आपके पास फ्लूइड कैसा होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, यानी स्टेशनरी फ्लूइड होना चाहिए। तो इसको देखो यहाँ पर एक अपन फ्लूइड का एलिमेंट लेके इसको ड्राइव भी करते हैं, कि जैसे कि मान लो ट्राइंगुलर शेप का कोई एक एलिमेंट ले लिया फ्लूइड का, और यहाँ पर प्रेशर एक एक तरफ लग रहा है पीए, एक तरफ लग रहा है पीबी, एक तरफ लग रहा है पीसी, ये एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है। तो सभी डायरेक्शन के अंदर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। ये एलिमेंट ये वाला ही है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है इसको, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है जिसको यहाँ पर राइट किया गया है। ये एलिमेंट है, ये मतलब ट्राइंगल शेप का कोई एलिमेंट है इधर, इसको मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं अपन पास्कल लॉ की। तो पास्कल लॉ का एप्लीकेशन में अपन किसी भी, जैसे हेवी वेट है तो हेवी वेट को अपन कम फोर्स से इसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक ये वेटिंग मशीन मतलब कि हाइड्रोस्टेटिक मशीन होती है जिसको बोलते हैं। तो हाइड्रोस्टेटिक मशीन के अंदर एक तरफ का कॉलम होता है जिसका एरिया कम होता है, दूसरी तरफ का ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा एरिया वाला पोर्शन है उसके ऊपर अपन हेवी वेट को क्या करते हैं, रखते हैं, और लो एरिया वाले की तरफ से फोर्स लगाते हैं। ठीक है। अब ये बात रखते हैं कि इनिशियली क्या होता है कि इनका जो लेवल होता है, उस लेवल को फ्लूइड का जो लेवल है, यानी इस कॉलम के अंदर फ्लूइड भर रखा है, और वो फ्लूइड का जो भी डेंसिटी होगा वो रह सकता है, तो यहाँ का जो लेवल है सेम रहेगा। ठीक है। अब इधर से प्रेशर लगाया आपने, फोर्स लगाया F1, तो इधर से और इधर से इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हुआ F2। ठीक है। तो यहाँ पर जो सेम लेवल पर, क्योंकि पास के लोग क्या बोलता है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है। तो देखो यहाँ पर सेम लेवल के ऊपर सेम प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर दिया इसके अंदर। तो प्रेशर एक्स के ऊपर जितना है
उतना प्रेशर एक्स डैश के ऊपर, यानी कि ये इस लेवल के ऊपर ये एक्स डैश होगा, ये अपना एक्स होगा, ये लेवल। तो ठीक है, तो F1/A आ गया, यहाँ से आ गया F2/A आ गया, तो F2/F1 सोल्व करने पर तो A/A, तो एरिया एक कैपिटल ए ग्रेटर देन है, तो ये आ गया ग्रेटर देन 1 आ गया है। ठीक है, क्योंकि A/A का रेशियो है ग्रेटर देन 1 होगा, यानी F2/F1 का, क्योंकि F2 फोर्स ज्यादा सप्लाई हुआ है, तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो इस फॉर्मूले को बोलेंगे अपन मैकेनिकल एडवांटेज। यदि आपको एरिया भी गिवन है तो आप एरिया की फॉर्म के अंदर यहाँ पर डायमीटर की फॉर्म ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक वॉल्यूम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं कि जितना वॉल्यूम सपोज नीचे जाता है, जितना वॉल्यूम यहाँ से ये नीचे जाता है, ये सपोज L1 से गया, तो ये कितने से ऊपर उठ गया यहाँ पर, ये कोई इतने वॉल्यूम से ऊपर उठ गया, ये होगा सपोज टू बी L2, तो A×L2, तो A L1 इक्वल टू A L2, ये भी कहीं कहीं पर काम में आता है फॉर्मूला। तो केप्ट इन योर माइंड। यहाँ पर एक छोटा सा इसका एग्जांपल लेके देखा है कि डायमीटर आपको गिवन है और फोर्स भी गिवन है और L1 गिवन है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ L2 और मैकेनिकल एडवांटेज। तो D1 गिवन है, D2 गिवन है, F1 गिवन है, F2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर F2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और L1 गिवन है, और तो आपको L2 की वैल्यू, तो D1 D2 भी है, तो यहाँ से इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करके हम L2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, और मैकेनिकल एडवांटेज के लिए F2 अपॉन दी F1, तो यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज भी हमें मिल जाएगा। अब होता है हाइड्रोस्टैटिक लो। अब हाइड्रोस्टैटिक लो क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक यानी जो तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक यानी जो लिक्विड है वो स्टेशनरी लिक्विड है। जब स्टेशनरी लिक्विड होता है तो किसी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? तो हाइड्रोस्टैटिक लो के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ये होता है कि चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डेप्थ, यानी डीपी अपॉन डीएच। तो डीपी अपॉन जो डीएच है वो हमेशा वेट डेंसिटी के बराबर होता है। इतना यदि आप ज्यादा रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर में जो चेंज हो रहा है विद डेप्थ, वो क्या है? वेट डेंसिटी के बराबर, यानी रो जी के बराबर है। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट करके, यदि आप जे के स्टूडेंट हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, और यदि आप नीट के स्टूडेंट हो तब आपको ये हाइड्रोस्टैटिक में ये सब चीजें याद नहीं रखनी है। आपको इतना ही याद रखना है कि जैसे ही आप किसी भी फ्लूइड के अंदर, यदि यदि कोई लिक्विड है और इसके अंदर आप एस हाइट बिलो जाते हो, तो आपकी जो प्रेशर की वैल्यू है वो रो जी एस से बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है। लेकिन नीचे जाते हो तो प्लस हो जाती है, लेकिन ऊपर जाते हो तो माइनस रो जी एस से कम भी हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, क्योंकि कोई भी फ्री सरफेस होती है तो वहां पर हमेशा क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर ये करना है, डायरेक्टली ये करना है कि जो प्रेशर होता है किसी डेप्थ के अंदर वो होता है पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एस। ठीक है, तो यहाँ से हो गया पी एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर में से यदि अपन एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस कर दे तो उसको बोलेंगे अपन गेज प्रेशर, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर होता है प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक वैल्यू ऑफ प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ऊपर का जो वैल्यू होता है प्रेशर का, उस वैल्यू को अपन बोलते हैं गेज प्रेशर। यानी सपोज आपके पास के अंदर टू टू एटमॉस्फेरिक है, तो गेज प्रेशर क्या बन जाएगा? क्योंकि यानी 1.01 तो होता है अपने पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो गेज प्रेशर कितना बन गया? तो उस केस के अंदर 2 - 1.01, अब जितना भी आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? गेज प्रेशर रहेगा यहाँ पर, वो तुम्हारा गेज प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिया है कि फाइंड द प्रेशर वैल्यू ऑन 10 मीटर बिलो स्विमर इन स्विमिंग पूल। कोई भी स्विमर है, वो किसी स्विमिंग पूल के अंदर स्विम कर रहा है सपोज टू बी, तो यदि वो स्विम कर रहा है, जैसे ये स्विमर है, ये स्विम कर रहा है, और ये जो डेप्थ है वो 10 मीटर है, तो इसके ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है? तो इस पर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे तो यहाँ तो पी एटमॉस्फेरिक है। ठीक है, नीचे जाएंगे एस से, तो ऐसे नीचे जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच आएगा, ये वाला फॉर्मूला बन गया। ओके, तो एटमॉस्फेरिक वैल्यू की तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये पुट करेंगे हम, प्लस रो जी एच ये सब पुट किया, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 2.01 10⁵ ओके, 10⁵ को अपन बार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो ये 2 एटमॉस्फेरिक वैल्यू आ गई। अब गेज प्रेशर कितना हुआ इसके अंदर? गेज प्रेशर तो मतलब इसमें यही हुआ ओनली, क्योंकि यही है, क्योंकि उसमें से पी एटमॉस्फेरिक को माइनस कर देंगे। जैसे मान लो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच है, माइनस पी एटमॉस्फेरिक कर देंगे तो रो जी एच बचेगा, तो गैस प्रेशर कितना हुआ? 10⁵ हो गया। ठीक है, अब जैसे अपने पास में एक कंटेनर है, उसमें दो लिक्विड फिलअप कर रखे हैं, एक में ऑयल है एक के अंदर वाटर वाटर है। तो एक में यदि ऑयल है एक में वाटर है, अब आपको पूछा जाएगा कि पॉइंट ए पर और बी के ऊपर कितना प्रेशर है। तो देखो यहाँ पर पहले हम ए पर आएंगे, तो यहाँ तो पी एटमॉस्फेरिक रहेगा,
तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर ऑयल के लिए तो रो नोट जी एच, रो नोट यानी कि डेंसिटी हो जाएगी इस ऑयल के लिए, ऑयल की डेंसिटी हो जाएगी रो नोट, वाटर के लिए डेंसिटी हो जाएगी रो डब्ल्यू हो जाएगी। ओके, तो रो नोट जी एच वन। ओके, तो गैस प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया इसमें। अब यहाँ पर पी एटमॉस्फेयर के अंदर पी बी क्या आ जाएगा, पी ए। अब यहाँ पर जितना प्रेशर आ गया सो पी ए आ गया। अब पी ए से अब नीचे जा रहे हैं और 2 मीटर, तो पी ए प्लस रो डब्ल्यू जी एस टू। तो ये हाइट हमारे एस टू है, तो ये हो गया। अब पीबी पर गैस प्रेशर कितना आ जाएगा, तो गैस प्रेशर मतलब जितना प्रेशर आ रहा है उसमें से एटमॉस्फेयर को माइनस कर दो, तो रो नॉट जी एच प्लस रो डब्ल्यू जी एस टू आ जाएगा। क्योंकि ये क्या आएगा तुम्हारे पास में, यहाँ से आएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो नॉट जी एच वन प्लस रो डब्ल्यू जी एच टू, इसमें से इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करते ही तुम्हारे पास में गेज प्रेशर मिल जाएगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि गेज प्रेशर क्या होता है। गेज प्रेशर होता है कि जितना भी प्रेशर आता है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दो। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि चाहे कंटेनर का शेप कैसा ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसके सेम लेवल के ऊपर प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पर अपन रेक्टेंगुलर शेप का देख रहे हैं, यहाँ पर अपन कॉनिकल शेप का देख रहे हैं, यहाँ पर अपन इन्वर्टेड कॉनिकल शेप का अपन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब ये जो पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर सभी के ऊपर क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू तो सेम रहेगी, जो कि हमने यहाँ पर सेम कर रखी है। लेकिन यहाँ पर जो वेट है, वेट अलग अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अपने पास के अंदर वेट क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया होता है। तो यहाँ का एरिया कुछ अलग है, यहाँ का एरिया कुछ अलग है, और यहाँ का एरिया कुछ अलग है। तो ये यहाँ की एरिया की बात हो रही है सब, ये इस पॉइंट की बात हो रही है। तो एरिया अलग है, तो प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया होता है, तो जो वेट है यहाँ पर वो अलग अलग आएगा। इसलिए बी के ऊपर सबसे ज्यादा वेट आएगा, सी पर उससे कम आएगा, और एन ए पर सबसे कम आएगा, मतलब ए पर सबसे कम आएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यानी देखने में लगता है कि प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, लेकिन कंटेनर के शेप और साइज बदलने से लेवल यदि सेम है तो प्रेशर की वैल्यू भी सेम रहेगी। ओके, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर को अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको अपन मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक अपन ने एक ग्लास का ट्यूब लिया और एक कंटेनर में मरकरी फिल कर रखी है। तो कंटेनर में जितने हाइट तक मरकरी राइज करती है, तो उसका अपन प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एटमॉस्फेयर प्रेशर अपन ने पहले 760 mm ऑफ एस जी लिया था, तो जो राइज होती है वो यहाँ पर 760 mm ऑफ एस जी होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतना ही राइज हो पाएगी इसके अंदर। तो अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो जीरो प्रेशर बन जाता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो प्रेशर बन जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर रो जी एच, तो यहाँ पर ये एच हाइट के लिए प्रेशर कितना आएगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है, क्योंकि देखो सेम लेवल के ऊपर सेम फ्लूइड के लिए, क्योंकि अंदर का प्रेशर कुछ अलग होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन बाहर जो एयर के टच में है ये वाली मरकरी, तो यहाँ का जो प्रेशर रहेगा बाहर का क्या रहेगा, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा। तो रो जी एच, तो रो की वैल्यू पुट की जी और मल्टीप्लाई एच, तो ये 1.01 × 10⁵ पास्कल आ गया। तो ये अपन ने एक्चुअल में कैलकुलेट करके भी देख लिया है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है। ओके, क्योंकि यहाँ से नीचे आएंगे, देखो ऊपर प्रेशर कितना है, जीरो प्लस रो जी एच इक्वल टू आपको नीचे का प्रेशर मिलेगा यहाँ पर। तो सेम लेवल पर ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट सपोज बी है, तो पॉइंट ए और बी के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, पॉइंट ए और बी के ऊपर। और जो कि एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्लस रो जी एच हो जाएगा ओनली। अब यहाँ पर ओपन ट्यूब मैनोमीटर है। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम करना सीखोगे कि किस तरह से मतलब प्रेशर की प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, और किसी कॉलम में प्रेशर का डिफरेंस कैसे निकाल पाते हो आप किसी दो पॉइंट के बीच में। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता है, इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर वैल्यू एट ए पॉइंट इन द फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर यदि कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पाइप है, ये जो सर्कुलर शेप का दिया है यहाँ पर पाइप है, इसके सेंटर पर आपको प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसका लिक्विड कुछ अलग रहेगा, और ये जो है इसका कुछ डेंसिटी अलग रहेगा, तो दो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है। ये यहाँ तक फिल हो गया, ये लिक्विड यहाँ तक ये आ गया है, तो यहाँ तक आ गया है। तो इस लेवल के ऊपर अपन पास्कल लॉ लगा देंगे। पास्कल लॉ क्या होता है कि यदि दो लिक्विड होते हैं तो सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है। तो देखो यहाँ से नीचे आएंगे अपन, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, ठीक है, यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पी एटमॉस्फेयर प्लस रो टू जी एच टू हो गया। अब यहाँ से आ रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सेम लेवल सेम प्रेशर रहेगा, लेकिन नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ का प्रेशर पहले पी नोट है, यहाँ का पी नोट है, यहाँ का पी नोट है, पी नोट है, पी नोट है। तो पी नोट
प्लस ρ1G H1। तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया यहाँ पर, ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। बस ये इक्वेशन यदि बनाना सीख गए तो प्रॉब्लम कर लोगे आप। तो अब यहाँ पी नोट की वैल्यू क्या आ गई, पी एटमॉस्फेयर प्लस ρ2G H2 माइनस ρ1G H1। ओके, गैस प्रेशर निकालना है तो पी एटमॉस्फेयर को यहाँ से माइनस कर दो, तो गैस प्रेशर भी आ जाएगा। अब होता है वैक्यूम प्रेशर। अब वैक्यूम प्रेशर कैसे करते हैं? वैक्यूम प्रेशर का मतलब कि जब प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होती है, यानी एटमॉस्फेरिक वैल्यू जैसे अपने पास 1.01 बार होती है, लेकिन वो वैल्यू 1 ही है, तो यानी वो होता है वैक्यूम प्रेशर। तो देखो इस केस के अंदर क्या होता है, जब प्रेशर की वैल्यू, जब तुम्हारे पास जो सेकंड कॉलम में जो लिक्विड फिलअप कर रखा है उसकी वैल्यू इसके राइट कॉलम के अंदर उसके लेफ्ट कॉलम से बिलो हो जाती है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर बन गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केस में कैसे निकालते हैं, तो वो एक लेवल ए लिया, दूसरा लेवल ए डैश लिया, तो दोनों के प्रेशर को हमने इक्वल किया, तो यहाँ ए डैश का प्रेशर तो क्या रहेगा, यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या रहेगी, तो इस पॉइंट पर प्रेशर अपन चाहते हैं तो पॉइंट ए डैश के ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर मान सकते हैं अपन, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर मान सकते हैं अपन। तो देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सोल्व करने में थोड़ा सा अलग ढंग से सोल्व किया है। इसमें आप डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन इसमें ऐसे मान सकते हैं अपन, देखो कि पीबी है प्रेशर इधर, पीबी प्लस यहाँ से ρ1G H1 हो गया, प्लस सेकंड हो गया तो ρ2G H2 हो गया, पहले कॉलम के लिए किया फिर सेकंड के लिए किया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर ए आ गया, और ए पर जितना प्रेशर है उतना ही क्या है, एडेस के ऊपर है, और एडेस पर कितना है, ए एटमॉस्फेरिक है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो इसको, इन दोनों टर्म को यदि अपन लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये सेम इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में, ये सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से अपन वैक्यूम प्रेशर कहाँ पर है, इस पाइप में यदि वैक्यूम प्रेशर है तो उसको मेजरमेंट किया है। तो इस तरह से अपन वैक्यूम प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रेशर की एब्सोल्यूट प्रेशर, गैस प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या है उसको अलग अलग ढंग से हमने डिफाइन किया है। तो पहले अपन एक एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मानते हैं, उस प्रेशर से ऊपर जैसे ये वो एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो होता है उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और इससे ऊपर वाला प्रेशर होता है उसको बोलते हैं अपन गेज प्रेशर बोलते हैं। इसका ऊपर का जितना प्रेशर होता है उसको अपन गेज प्रेशर बोलते हैं। यहाँ से यदि मेजरमेंट किया जाए और ए पॉइंट तक जाए तो उस प्रेशर को बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट प्रेशर, उसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इसके ऊपर भी हो सकता है एटमॉस्फेयर के, और बिलो भी हो सकता है, लेकिन बिलो जब होता है तो उसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, मतलब वो वैक्यूम में एब्सोल्यूट आएगा वो। ये वैक्यूम गेज प्रेशर होता है, और ये वैक्यूम यहाँ पर वैक्यूम एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसको हम नहीं देखेंगे। अब उसके बाद में हम करते हैं बायोन्सी फोर्स। देखो बायोन्सी फोर्स क्योंकि आपके फॉर्मुलेस में रिवाइज हो रहे हैं, क्वेश्चन आप लगाए लोगों, साथ साथ में आप राइट करते जाइए, साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे कि यार ये चीजें मुझे नहीं आ रही है तो उसको आप राइट करते जाइए। तो अब मैं बायोन्सी फोर्स की बात करते हैं। तो बायोन्सी फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि कोई भी बॉडी यदि किसी भी फ्लूइड के अंदर फ्लोटिंग कर रही है या सबमर्ज्ड है तो अपने कुछ वेट को अपने लूज करती है, और जो वेट को लूज करती है वो लूज कितना किया, जितना बॉडी का पोर्शन उस वाटर में या किसी अदर लिक्विड के अंदर डीप है, और जितना वो उस लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो वाटर या कोई अनदर फ्लूइड बॉडी को उतना ही प्रेशर लगाती है, उतना ही फोर्स लगाती है, प्रेशर नहीं, उतना फोर्स लगाती है जितना उसका लिक्विड का वेट डिस्प्लेस हुआ। तो लिक्विड के वेट के डिस्प्लेस के इक्वल वो फोर्स लगाती है, उसे बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। तो जैसे लिक्विड यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया वी वॉल्यूम, और लिक्विड डेंसिटी है रो, तो रो वी जी, तो ये हो गया तुम्हारे पास के अंदर बायोन्सी फोर्स। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, और जो लिक्विड जिसमें सबमर्ज या फ्लोटिंग है उसका अपन डेंसिटी लेंगे इसमें। अब जैसे कि यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडी है, ये कंटेनर है, इसके अंदर बॉडी फ्लोट कर रहे हैं, ये जो लिक्विड है उसका डेंसिटी तो रो है, और बॉडी का डेंसिटी इसके अंदर सिग्मा है, ठीक है। तो इस बॉडी का तो वेट देखो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम से बताया, एम जी है ऊपर की ओर बाइंसी फोर्स। तो बाइंसी फोर्स हमेशा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपवर्ड लगता है, हमेशा ही अपवर्ड लगता है बॉडी के ऊपर। तो यदि इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो यहाँ राइट कर सकते हैं एफ बी इक्वल टू एम जी, फ्लोटिंग कर रहा है तो रो वी डेज। अब यहाँ पर
बायोसी फोर्स वीडीएस कौन सा है, जो वॉल्यूम इसके अंदर सबमर्ज्ड है। तो वीडीएस इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इसका वी हो जाएगा, वी। ओके। तो सिग्मा ग्रेटर देन टू। तो फ्लोटिंग के लिए क्या चाहिए आपको, फ्लोटिंग के लिए आपको चाहिए कि जो सिग्मा है, जो सिग्मा है वो लेस होना चाहिए, यानी बॉडी का जो डेंसिटी है वो कम होना चाहिए कंपेयर टू द लिक्विड डेंसिटी। अब इन परसेंटेज फॉर्म में करते हैं कि कितना परसेंटेज इसका बॉडी का सबमर्ज्ड है इसके अंदर। तो वीडीएस बाई भी परसेंटेज फॉर्म में ये आ गया। तो सबमर्ज्ड है तो कई बार ऐसा पूछते हैं कितना बाहर है, तो एक बार सबमर्ज निकाल लिया तो बाहर का भी निकल जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 60% निकल गया, तो 40% क्या होगा, आउटसाइड होगा इसका अंदर। तो परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड, तो परसेंटेज वॉल्यूम आउटसाइड कितना हो जाएगा इसका, 100 माइनस सिग्मा अपॉन रो, तो 1 - सिग्मा/रो, इतना आउटसाइड हो जाएगा। ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। इफ ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन द वाटर वो 60% वॉल्यूम इज इनसाइड द वाटर, 60% वॉल्यूम अंदर है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब 60% अंदर उसका वॉल्यूम है, तो फ्लोट कर रही है, तो एम जी इक्वल टू एफ भी लगाएंगे, तो यहाँ रो बी जी टोटल वॉल्यूम है, 60% इसका फ्लोट कर रहा है। ओके। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया, 0.6 रो आ गया। तो ये डेंसिटी ऑफ द वाटर होगी, कि वाटर में ही क्या हो रहा है, ये वाटर के अंदर फ्लोट हो रहा है। तो 600 हो गया। तो 600 इस बॉडी के लिए डेंसिटी आ जाएगी। और केजी 1000 kg/m³, 1 ग्राम/cm³ भी होता है, ये भी कई जगह पर काम में आता है, इसको ध्यान रखना। अब फुली सबमर्ज्ड है, यानी पूरी पूरी बॉडी वाटर के अंदर ही है, पूरी पूरी वाटर के अंदर ही है, लेकिन फ्लोट हो रही है बॉडी, लेकिन बॉडी क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, और अपर जो लेयर है बॉडी की, वो अपर लेयर ऑफ दी वाटर या जो भी लिक्विड में वो फ्लोट कर रही है उसकी लेयर के साथ मैच करेगी। यानी कि यहाँ पर ये कंटेनर है, और ये कोई बॉडी इसमें फ्लोट करती है सपोज, तो बॉडी जब इसमें फ्लोट करेगी, तो उसकी जो डेंसिटी और वाटर डेंसिटी बराबर है, तो उस केस के अंदर अपर जो सरफेस है वो इस लिक्विड के सरफेस के इक्वल रहेगा, अपर सरफेस दोनों का मेट कर जाएगा। तो उस केस में दोनों की क्या होती है, डेंसिटी सेम होती है। ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि कई बार कोई बॉडी है और वो अंदर फुली, मतलब फुली सबमर्ज्ड है, और फ्लोटिंग बॉडी है, फुली सबमर्ज्ड है, और उसके अंदर केविटी है, उसके अंदर केविटी है, तो उस केस के अंदर कैसे अपन निकालेंगे उसके रेडियस का रेशियो, क्योंकि केविटी की रेडियस स्मॉल आर है और उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो इनका रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, यानी R/R का रेशियो निकालना है। तो फ्लोटिंग करते ही हम तुरंत लगा देंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे कि जितना बायोन्सी फोर्स लगा उतना उसका वेट। ओके। तो अब यहाँ पर डेंसिटी डेंसिटी की बॉडी कितनी है, डेंसिटी बॉडी की सिग्मा है, सिग्मा मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसमें पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ तो मास है नहीं, ये तो पोर्शन खाली है, इतना तो, इतना पोर्शन तो वेकेंट है, ये पोर्शन तो वेकेंट है, इसमें तो मास है नहीं। तो इसको मान लिया मैंने वीडीएस। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई क्या होता है, वॉल्यूम, जो अभी अपने स्टार्टिंग में किया था कि मास कैसे क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम होता है। तो डेंस वॉल्यूम कितना है इसका बॉडी का, टोटल वॉल्यूम वी माइनस वीडीएस, क्योंकि इसमें कोई भी मटेरियल नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई जी इक्वल टू दी, और अपवार्ड फोर्स, तो अपवार्ड तो क्या है कि ये जो बायोन्सी फोर्स होता है, ये तो क्या है बॉडी की आउटसाइड में लगता है यहाँ पर, तो ये तो पूरे वॉल्यूम पर लगेगा यहाँ पर, जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, तो पूरे वॉल्यूम पर लगेगा ये तो इसलिए यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ले लिया, तो रो वी जी, और रो यहाँ पर डेंसिटी है इस लिक्विड की जिसमें फ्लोट कर रहा है। तो वी माइनस वी डैश इक्वल टू सिग्मा, सॉरी रो बाई सिग्मा वी। सोल्व कर लिया यहाँ पर। ओके। तो इसको सोल्व किया हमने, तो सोल्व करने के बाद में हमने हमारे पास में आया कि 1 - वी डैश बाई वी इक्वल टू रो बाई सिग्मा। तो यहाँ से वॉल्यूम का रेशियो निकाल के, और वॉल्यूम को इस तरीके से सेव किए, तो 4 पाई/3 आर क्यूब किया, 4 पाई/3 कैपिटल आर क्यूब किया, दोनों का रेशियो। और आगे फर्दर इसको सोल्व करने पर हमें ये इसका आंसर मिल जाएगा। इसको आप, और ये क्वेश्चन एक बार एम्स में आया हुआ है। जब एम्स का पेपर अलग से हुआ करता था उस समय एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला जो केस बनता है बायोन्सी फोर्स पर, वो बनता है फॉर सबमर्ज्ड बॉडी। यदि बॉडी सबमर्ज्ड है, फुली सबमर्ज्ड है, तो उस केस में क्या है, जैसे कि इसके बॉटम पर टच हो रही है, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा इसके ऊपर, प्लस इसका बायोन्सी फोर्स भी आएगा साथ में, बायोन्सी फोर्स भी आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन भी आएगी, और वो mg के साथ में बैलेंस होगी वो, ठीक है, क्योंकि मोशन में नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन भी अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके। तो इसका अपरेंट वेट बताएगा ये,
इस बॉडी का अपरेंट वेट कितना है। यदि यहाँ पर वेटिंग मशीन लगा दी जाए इसके बॉटम के ऊपर, तो वो कितना वेट दिखाएगी, तो वो वेट दिखाएगी आपको सिग्मा माइनस रो वी जी, और वी यहाँ पर टोटल वॉल्यूम होगा बॉडी का। ओके। अब आइस फ्लोटिंग इन द वाटर, यदि आइस वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोट है, बोट के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है, और बोट क्या होती है वाटर के अंदर एंटर करती है, तो लेवल ऑफ वाटर विल, तब क्या होता है लेवल ऑफ वाटर क्या होता है इसमें डिक्रीज कर जाता है इसमें। यहाँ पर लेवल ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो इसमें ये अलग अलग केस लेके किया जाता है इनको, तो यहाँ से हम फुली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ पर्सन आपने पहले एंटर किया, इसमें पहले एंटर था, इसमें कुछ पर्सन को नीचे उतार दिया गया, उसको नीचे उतार दिया, मतलब कि यहाँ पर कुछ जैसे मास नट बोल्ट है, इनको नीचे उतार दिया यहाँ पर, तो नीचे उतारने के बाद फिर वाटर का लेवल क्या होगा, तो वाटर का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। पहले जैसे मान लो एच साइड था, तो अब यहाँ पर ये एच डे सी बचेगा, वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। फिर जैसे हम उतारेंगे, उतारेंगे जितना वॉल्यूम का जो डिस्प्लेस हो रहा था वाटर और वो ऊपर आ रहा था, वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसका डिस्प्ले ये हो जाएगा। अब है जैसे कोई लिक्विड है और लिक्विड टेंशन, मतलब इसमें कंटेनर के साथ में एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, तो यार टेंशन निकाल सकते हैं अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, तो टेंशन टी एम जी नीचे की तरफ ए बी फोर्स डाउन अपवर्ड हो रही है। तो ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ये फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताया गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम कोई बने तो यहाँ पर मैकेनिक्स आ गई एक तरह से, यहाँ पर एक बाइंग फोर्स एक्स्ट्रा एड हो गया अपने पास में। ठीक है। अब है कंटेनर यदि मोशन, यदि कंटेनर मोशन के अंदर होता है, तो कंटेनर मोशन के अंदर है उस केस के अंदर एक सूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर पीछे की तरफ, तो ये क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा ब्लॉक, तो एंगल थीटा बन गया यहाँ पर, थीटा बन गया। तो उस केस के अंदर आप जो भी कंडीशन चाहिए आपको, ये प्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, या नेट फोर्स कितना आएगा इस बॉडी के ऊपर वो अपन निकाल सकते हैं। ओके। तो नेट फोर्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक एम बी फोर्स भी आ रहा है नीचे, एम बी फोर्स अपवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर सब चीजें जो भी आपको फाइंड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। यदि अपवर्ड है इस तरह से और आगे की तरफ एक्सेलरेट करता है, तो मास पीछे जाने की बजाय आगे जाता है, तो मास पीछे जाने की बजाय आगे जाता है मास। इसको ध्यान में रखिए। अब इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, तो ये वैसे सिलेबस में नहीं है आपके, ये आउट ऑफ सिलेबस है वैसे, ये हाई लेवल पे स्टडी करते हैं इसकी। तो ये मेटा सेंटर होता है, मेटा सेंटर मेटा सेंटर के हिसाब से इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर फोर्स सबमर्ज्ड बॉडी, और ये इसमें ऐसा बताया कि यदि बायोन्सी फोर्स और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बायोन्सी फोर्स ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, जब दोनों एक जगह होते हैं तो न्यूट्रल में होता है, तो ये सिलेबस में नहीं, छोड़ दीजिए इसको। फॉर टू और मोर लिक्विड, यदि एक से ज्यादा ज्यादा लिक्विड इसके अंदर फिलअप किया गया है, यहाँ पर एक कंटेनर में दो लिक्विड फिल किए गए हैं, तो उस कंटेनर की डेंसिटी फाइंड करना, तो वो फ्लोट कर रहा है, तो कंटेनर में जब दो लिक्विड फिलअप किए गए हैं, जैसे मान लो कि एक लिक्विड तो आपने यहाँ पर फिलअप कर दिया, और सेकंड जो लिक्विड है वो ऊपर कुछ अलग टाइप का लिक्विड फिलअप कर दिया, और इसके अंदर कोई भी एक कोई कंटेनर है जो कि फ्लोट कर रहा है इसके अंदर, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो टोटल इस पर जो बायोन्सी फोर्स आएगा, जैसे यहाँ पर ये है, इस पर बायोन्सी फोर्स दोनों की वजह से आएगा, F B1 F B2, दोनों की वजह से आएगा बायोन्सी फोर्स, नीचे क्या हो जाएगा mg। तो फ्लोटिंग कर रहा है तो बायो ये केस लगा देंगे अपन, तो सिग्मा इक्वल टू दी ρ1 y1, तो यानी mg लगा दिया पहले, फिर वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद में हमें ये चीजें मिल जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में भी आता है और जेई में भी आता है। तो दोनों का अब अलग अलग केस मान लिया कि सपोज दोनों की जो हाइट है, कि जैसे मान लो वाई वन हाइट तक ये इसके अंदर है और y2 हाइट तक इसके अंदर है, तो इसके हिसाब से भी सोल्व करते हैं। टोटल हाइट इसकी एल है, तो उसके हिसाब से भी ये आ जाता है हमारे पास में। ओके। अब यहाँ पर दो लिक्विड है, फिर उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद नई डेंसिटी क्या आएगी, न्यू डेंसिटी क्या आएगी, तो न्यू डेंसिटी क्या आ जाएगा, दोनों का
जो वॉल्यूम है सेम कंटेनर में, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है कि वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम बन जाता है, जो कि मास सेम रहता है। कुछ इस तरह का है, दो अलग अलग कंटेनर में लेके किया गया है, सेम मास का दो अलग अलग में लिया है, तो उस तरह से किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस तरह से किस क्वेश्चन है, तो छोड़िए एक बार। तो ठीक है, अब रेनॉल्ड नंबर अपन देखेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ पर अपने इस आज के टॉपिक के अंदर बायोन्सी फोर्स तक हमने कर लिया है। तो बायोन्सी फोर्स अपना कितना टॉपिक, कौन सा टॉपिक था? बायोन्सी टॉपिक था हमारा, जैसे हम निकाले तो बायोन्सी। तो बायोन्सी यहाँ तक आ गया, फ्लूइड इन मोशन, 6 पॉइंट तक अपने कर चुके हैं यहाँ पर। बाकी हमारे पॉइंट अभी बाकी है, उनको अपन सेकंड लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।